स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं या कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड्स के कितने प्रकार होते हैं। आज हम देखेंगे कि बॉन्ड सामर्थ्य यानी कि बंध सामर्थ्य क्या होती है या किस बॉन्ड की सामर्थ्य ज़्यादा होती है, सिग्मा की ज़्यादा होती है या पाई बॉन्ड की सामर्थ्य ज़्यादा होती है। तो अपन ने देखा था कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है। अतः बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, उनकी ओवरलैपिंग पर डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी या जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा बॉन्ड की सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि अतिव्यापन जो होता है वह एक स्थान पर केंद्रित होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है सिग्मा बॉन्ड में वह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर सर्वाधिक होती है। अतः यह प्रभावी होता है। अतः सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वह दो भागों में बट जाती है, यानी आधी ऊपर की तरफ और आधी नीचे की तरफ। अतः ओवरलैपिंग क्या होती है या फिर अतिव्यापन क्या होता है, प्रभावी नहीं होता। और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है दुर्बल बंध होता है। इसी कारण पाई बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और अतः इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल या फिर गतिशील होते हैं। अब लेते हैं अपन की संकरण। संकरण कहते किसे हैं या संकरण से संकृत कक्षकों का निर्माण कैसे होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें क्या होता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु या एटम के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के समान ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं या संकरण कहते हैं। जैसे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कनेक्ट होकर के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, जो दो नए कक्षक बनते हैं, यानी कि दो कक्षक पार्टिसिपेट किए और दो ही नए ऑर्बिटल्स का निर्माण हुआ, जिनको अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहते हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण के विशेषताएं क्या क्या होती है। फर्स्ट अपन लेते हैं कि एक ही एटम के लगभग इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल ही आपस में क्या होते हैं, संकरित हो सकते हैं। यानी कि कोई एक एटम है उसके समान ऊर्जा वाले कक्षक ही आपस में संकरित होते हैं, यानी जिन कक्षकों की ऊर्जा समान नहीं है वो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इसमें जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अर्थात हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या जो होती है संकरण में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि संकरण में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही उनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। जैसे अपन ने अगर दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या भी कितनी होती है, दो ही होती है। या फिर चार ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं संकरण में तो चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी कि इस प्रोसेस में ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। यानी संकरण में क्या होता है कि कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, न कि इनके इलेक्ट्रॉन्स। अगला, हाइब्रिड ऑर्बिटल अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः इनसे बना हुआ बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि संकरित कक्षक जो होते हैं उनमें दिशात्मक गुण अधिक होने से इनसे बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड्स की बजाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जो प्रयुक्त होने वाले ऑर्बिटल्स हैं या फिर जो कक्षक जो पाई बॉन्ड के निर्माण में भाग लेते हैं वो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं होते। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन 7 टाइप के होते हैं, लेकिन अपने ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतया 3 प्रकार के संकरण ही उपस्थित होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट अपन लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3
संकरण। तो sp3 संकरण में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिल करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और 3 p कक्षक आपस में मिल करके 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे एक s ऑर्बिटल, ये अपना s ऑर्बिटल हो गया, px, py और pz, ये चारों कक्षक आपस में मिल करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। जब अपन एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं तो उसमें क्या होती है, एक तो स्मॉल लोब होती है और एक लार्ज लोब होती है। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, 4 स्मॉल और 4 लार्ज लोब्स हैं। तो ये इस प्रकार से 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वह कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ये एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके CH4, CCl4, NH3, H2O आदि मॉलिक्यूल्स में इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, यानी मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, जल एटसेट्रा आदि मॉलिक्यूल्स के अंदर इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का, यानी कि मेथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मेथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं। तो मेथेन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि कार्बन परमाणु जब ग्राउंड स्टेट में होता है तब उसका, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0 होता है। जब इसको अपन एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से उत्तेजित होकर किस में चला जाता है, 2pz कक्षक के अंदर चला जाता है। तो उत्तेजित अवस्था के अंदर कार्बन ES यानी एक्साइटेड स्टेट, ES का मतलब है एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s1, 2pz1, 2py1 और 2px1। तो यहाँ पर जो 4 अर्धपूरित कक्षक हैं, एक s और 3 p कक्षक, ये चारों कक्षक आपस में मिलकर के 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार ये चारों कक्षक आपस में मिलकर के 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के 4 हाइड्रोजन एटम के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 4 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार इसमें CH4 के अंदर जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं अपन, या फिर आणविक कक्षक रेखा चित्र देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 4 हाइड्रोजन के 1s कक्षक से, तो ये क्या कर लेता है, sp3 और s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। sp3s ओवरलैपिंग के द्वारा 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार इसका जब अपन आरेख देखते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, तो इसमें ये 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उपस्थित रहते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है। इस प्रकार मेथेन की जो स्ट्रक्चर होती है, उस मेथेन की स्ट्रक्चर में इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और इसकी जो आकृति होती है वह आकृति होती है चतुष्फल की आकृति में व्यवस्थित होता है। और इस बॉन्ड एंगल की वजह से ही इसके संगृहीत कक्षकों में क्या होता है कि परस्पर जो रिपल्सन होता है वह न्यूनतम होता है। और ये सारे के सारे संगृहीत कक्षक क्या होते हैं, चतुष्फल की दिशा में व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण। sp2 संकरण में क्या होता है कि एक s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में कनेक्ट होकर के
उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, या फिर उसको अपन क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे अपन ने लिया एथिलीन। एथिलीन में देखा कि कार्बन के 2 एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एथिलीन में जब ग्राउंड स्टेट में, वही कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जबकि जब इसे एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के पी कक्षक में चला जाता है और इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। जैसे 2s और 2p z और 2p y, ये तीनों कक्षक आपस में मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। और ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वह क्या होते हैं, समतल त्रिकोणीय होते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वह कितना होता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, जिससे क्या होता है कि इनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, न्यूनतम होता है। और एक इनके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित होता है 2px। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वह कार्बन के पास बचा रहता है। ये क्या करता है, दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रकार का जो संकरण होता है, इस प्रकार का जो संकरण है वह C2H4, BS3 या BF3 आदि के अंदर उपस्थित होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपन लेते हैं C2H4। तो C2H4 के अंदर ये ट्रायंगल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और अनहाइब्रिड 2px ऑर्बिटल इसी कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, C2H4 में दोनों कार्बन एटम का एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित होकर के सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और बाकी जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित है दोनों कार्बन एटम के, वो कार्बन के 1s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल और कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें C2H4 के अंदर क्या होता है, एक तो sp2 ओवरलैपिंग होती है दोनों कार्बन एटम के बीच में, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और प्रत्येक कार्बन पर 2 sp2s ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एथिलीन में क्या होते हैं, दोनों कार्बन sp2 संकरित होते हैं और प्रत्येक कार्बन के 2 sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 2 s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर 4 sp2s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या सिग्मा बंध बनाते हैं। और प्रत्येक कार्बन के पास एक असंकृत पी कक्षक बचता है। तो दोनों पी कक्षक एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो वो आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी दोनों कार्बन एटम के पास क्या उपस्थित है, 2 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो आपस में क्या करते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसका एथिलीन मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। और एथिलीन के अंदर जो पाई कक्षक है वो यानी सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन के बीच में कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 120 डिग्री का कोण का होता है। नेक्स्ट टाइप है संकरण का sp हाइब्रिडाइजेशन या फिर अपन कहते हैं sp संकरण। sp संकरण में क्या होता है, एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में कनेक्ट होकर के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं अपन एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन की संरचना। एसिटिलीन में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन जो होता है
वह sp संकरित अवस्था में होता है, यानी कि sp कक्षक आपस में मिलकर के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और प्रत्येक कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, 2p और 2px। तो एसिटिलीन के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन sp संकरित अवस्था में रहता है और sp संकरित अवस्था में रहता है तो उसमें क्या होता है कि दोनों कार्बनों के एक एक sp संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षकों से अतिव्यापन करके दो sp s सिग्मा बंध बनाते हैं और प्रत्येक कार्बन का दूसरा sp संकरित कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके sp sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है और प्रत्येक कार्बन पर जो दो p कक्षक वो होते हैं वो अनहाइब्रिड p कक्षक उपस्थित होते हैं। तो एसिटिलीन में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के ओनली दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 2s1 और 2pz, और इसे रेखीय संकरण भी कहते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वह 180 डिग्री का होता है। और संकरण के बाद प्रत्येक कार्बन पर दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2py1 और 2px1 होता है जो लंबवत रूप से स्थित होते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में दे रखा अपन ने कि कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं और प्रत्येक कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मिलकर के sp/s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बचे हुए दो p ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कहलाते हैं, py और px, ये कार्बन के परस्पर लंबवत स्थित होते हैं। तो ये लंबवत स्थित होने पर दोनों कार्बन एटम के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा या समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार समपार्श्विक अतिव्यापन से इसमें दो पाई बॉन्ड का निर्माण होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार एसिटिलीन में क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वह 180 डिग्री का होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह रेखीय होती है क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वह संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह कैसी होती है, रेखीय संरचना होती